हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज आप कह सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 टीचर रिक्रूटमेंट के जो रिजल्ट है उसमें बदलाव कर दिए गए हैं। सडनली जो है रिजल्ट में बदलाव हो गए हैं और नई लिस्ट जारी हुई है। नया कट ऑफ भी नया जारी हो गया है और नई जो लिस्ट है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की फ्रेश लिस्ट जारी हो गई है। तो अब हो सकता है जो कैंडिडेट पहले शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे वो अब शॉर्टलिस्ट हो गए हों। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। चलिए देख लेते हैं कि पूरा मैटर क्या है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टीचर रिजल्ट से रिलेटेड है। बड़ी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा अच्छे से समझेंगे। थोड़ा बड़ा है लेकिन हम समझ के लेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा है, क्यों रिजल्ट चेंज हुआ, तो उससे क्या फायदा मिल रहा है, किन कैंडिडेट्स को फायदा मिल रहा है। तो चलिए पूरी अपडेट हम आगे समझते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं 432 पेजेस की जो है लिस्ट, नई लिस्ट जारी कर दी गई है। अब इसमें कुछ और नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान से देख लें आपका नाम है या नहीं, पहले अगर था तो भी इस बार है या नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई है केंद्रीय विद्यालय संगठन से। 27 अक्टूबर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, मतलब तकरीबन 7 बजे 6:30 PM को नोटिस आई है, सूचना। और अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग न्यूज तो आप कहेंगे इसे। हुआ क्या है मैटर पूरा वो देख लेते हैं। तो केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 पीआरटी प्राथमिक शिक्षक के रिजल्ट से रिलेटेड है ये। अब इसमें क्या हुआ है चेंज और क्यों हुआ है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से समझा के देती हूँ। तो प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पद हेतु साक्षात्कार के लिए चयनित परीक्षार्थियों की सूचियां दिनांक 19 अक्टूबर को केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। इसके उपरांत परीक्षार्थियों से ईमेल के माध्यम से अंकों के सामान्यीकरण प्रक्रिया के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनको केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा एजेंसी को अग्रेषित किया गया था। तो इनका कहना है कि 19 अक्टूबर को रिजल्ट जारी कर दिए गए। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट ने नॉर्मलाइजेशन के बात पर अपना संदेह दिया कि नॉर्मलाइजेशन आपने कैसे किया है, उसकी पूरी जानकारी दें। और केंद्रीय विद्यालय संगठन को ईमेल किया, फैक्स किया, जैसे भी उन्होंने लिख के दिया काफी सारे कैंडिडेट ने, कि नॉर्मलाइजेशन कैसे की है। और उस पर जो है फिर से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस चीज को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आगे बढ़ा दिया कि मैटर को देखें, मतलब सीबीएसई को। तो सीबीएसई ने बताया, आगे क्या बताया वो देख लेते हैं। सीबीएसई ने बताया कि बोल्ड में लिखा है इसको क्योंकि सीबीएसई ने बताया और उसी चीज को केवीएस एज इट इज आप तक पहुंचा रही है और मैं पढ़ के बता रही हूं। तो प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पदों की कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सीधी भर्ती परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार के लिए 19,933 कैंडिडेट की हस्ताक्षरित सूचियां इस कार्यालय के पत्रांक 19 सितंबर 2023 के साथ आपके कार्यालय को भेजी गई थी। मतलब केवीएस को सीबीएसई ने भेजा था इतने सारे परीक्षार्थियों की सूची। इसके उपरांत कुछ ईमेल केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस कार्यालय को भेजे गए, जिसमें अभ्यर्थियों ने अंकों के सामान्यीकरण प्रक्रिया के संबंध में प्रतिवेदन दिए हैं। इस प्रक्रिया को पुनः जांचने के लिए अनुरोध किया है। तो कैंडिडेट ने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन का जो आपने प्रोसेस किया है इसको फिर से जांचें, रिजल्ट सही नहीं बना है, ऐसा कहने का मतलब है। तो इसके बाद इन प्रतिवेदनों को, मतलब जो रिक्वेस्ट आई, ईमेल रिक्वेस्ट कैंडिडेट ने किए, उनको प्रतिवेदन बुला रहे हैं। तो इन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए सामान्यीकरण प्रक्रिया को पुनः जांचा गया। तो नॉर्मलाइजेशन जो आपके रिक्वेस्ट से, कैंडिडेट की रिक्वेस्ट से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो की पीआरटी रिजल्ट बनाने में, उसको फिर से जांचा गया। परीक्षार्थियों के अंकों का सामान्यीकरण माह अप्रैल 2023 में कर लिया गया था। तो ये बता रहे हैं कि अप्रैल में ही नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया था, अप्रैल मंथ में ही कर दिया गया था। और उसमें प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों के अंकों को गणना में लिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2023 के निर्णय, जिसमें केवल बीएड डिग्री रखने वाले परीक्षार्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद के अयोग्य घोषित किया गया था, के आधार पर सामान्यीकरण के डेटा से केवल बीएड डिग्री धारक परीक्षार्थियों को हटाकर वरीयता सूची तैयार की गई थी। तो ये बता रहे हैं कि अप्रैल में ही बना लिया था, नॉर्मलाइजेशन कर लिया था, और उसमें उस वक्त बीएड वाले कैंडिडेट भी थे। बाद में 11 अगस्त को जब निर्णय आया तो इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन करके डेटा रखा था ना, उससे सिर्फ बीएड वालों को कट कर दिया। मतलब नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी रेडी था, बीएड डीएड सबको मिला के एक नॉर्मलाइजेशन से लिस्ट, मेरिट लिस्ट बनाई थी।
बाद में इन्होंने 11 अगस्त का जब नोटिस आया तो इन्होंने बीएड जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके पास सिर्फ बीएड था, उनको कट कर दिया लिस्ट से। तो जब अब रिक्वेस्ट आया कैंडिडेट्स का कि क्या है, क्यों ऐसे नॉर्मलाइजेशन को फिर से समझाएं, तो इन्होंने फ्रेश नॉर्मलाइजेशन किया है। अब फ्रेश नॉर्मलाइजेशन में क्या किया है, प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में अब बीएड डिग्री धारक परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा के अंकों के डाटा से हटाने के बाद अब इन्होंने फ्रेश बनाया और बीएड कैंडिडेट को पूरी तरह से हटा दिया, पहले ही निकाल दिया। सभी कैंडिडेट्स को पहले ही निकाल दिया, जिनके पास सिर्फ बीएड था उनको पहले ही निकाल दिया और फिर से नॉर्मलाइजेशन किया। के बाद शेष परीक्षार्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया गया, जिसके उपरांत सभी परीक्षार्थियों के सामान्यीकृत अंकों में परिवर्तन हुआ है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रिजल्ट चेंज हुआ, ये बता रहे नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स हैं फिर से चेंज हो गए हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपके चेंज हो गए हैं, कट ऑफ भी चेंज हो गए हैं। इस प्रकार साक्षात्कार के लिए चयनित परीक्षा की सूचियां तैयार करने पर पाया गया कि कुल 301 अतिरिक्त परीक्षार्थी साक्षात्कार के लिए चयन सूची में सम्मिलित होंगे। तो 301 नए कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है। बीएड वालों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। इसमें जो मेन पॉइंट है, बीएड वालों को पूरी तरह से बाहर करके फिर से नॉर्मलाइजेशन किया गया। पहले जो नॉर्मलाइजेशन किया था उसमें बीएड और डीएड सबको मिला के किया था, और इससे जो है नॉर्मलाइजेशन अलग हुआ था। और अभी पूरी तरह से कंप्लीटली पहले बीएड कैंडिडेट को निकाल दिया गया और उसके बाद जो है फिर नॉर्मलाइजेशन किया, कट ऑफ चेंज हो गए, ये बड़ी बात है। तो इनमें 2-3 चीजें ये है कि रिजल्ट चेंज हुआ, कट ऑफ चेंज हुआ, बीएड वाले बिल्कुल पूरी तरह से बाहर हैं और 301 नए कैंडिडेट जो हैं सेलेक्ट हो गए हैं। तो अच्छी खबर है ये, 301 नए कैंडिडेट, उन 301 कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है, बीएड वालों के लिए बुरी खबर है। तो कैटेगरी कट ऑफ जो है अनरिजर्व 134, अभी पहले क्या था वो देख लें और अभी कितना चेंज हुआ। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 134.9098 है। इसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ 127.2099 है। एससी कैंडिडेट्स के लिए 121.3403 है। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 102.7499 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 127.2099 है। ओएच के लिए 118.1203 है। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 110.6335 है। तो ये है नया फ्रेश कट ऑफ और इसमें 130 नए कैंडिडेट। अब आगे और क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। अब उपरोक्त के अनुसार संशोधित सूची साक्षात्कार के केंद्र एवं तिथि के साथ संलग्न है। नीचे लिस्ट है, इसमें इंटरव्यू की डेट और सेंटर और नया जो लिस्ट है वो है। साक्षात्कार के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु पृथक से लिंक प्रदान किया गया है। अब अलग से लिंक आया हुआ है, उससे आप अपना जो है इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी संशोधित सामान्यीकरण के उपरांत अपने अंक अपने लॉगिन आईडी में देख सकते हैं। तो अब अगर आप अपना लॉगिन आईडी में जाके नया जो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है वो देख सकते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या है। रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट का, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, कहाँ पे इंटरव्यू है, डेट ऑफ इंटरव्यू, बोर्ड नंबर, कौन से बोर्ड नंबर के सामने आपको आना है। तो इसकी जो भी अपडेट आएगी, लिंक आएगी ना एक इंटरव्यू के लिए डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड, वो देख लेते हैं। आप अपना नाम फिर से चेक कर लें, पहले था तो चेक कर लें, नहीं था तब भी चेक कर लें। तो बड़ी अपडेट है। और इसके लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है और फिलहाल जो है ये अपडेट आपको देखने को मिलेगी। रिवाइज लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड नोटिस फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर 27 अक्टूबर की डेट से बहुत बड़ी अपडेट ये आ गई है। तो इसको चेक कर लेना है। और एक लिंक जो बता रहे हैं ना, तो अच्छा नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स के लिए आपने जिससे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसी से जाके आप नए मार्क्स आप अपने नॉर्मलाइजेशन के देख सकते हैं, रिवाइज्ड मार्क्स। और आपकी जो इंटरव्यू के लिए जो है ना वो लिंक या तो आएगी या तो उसी से फिर ट्राई करना होगा। तो ये देखते हैं इंटरव्यू के लिए लिंक, इंटरव्यू के लिए जो एडमिट कार्ड है उसके लिए लिंक देखते हैं कहाँ पर है। तो फिलहाल यही है, आगे और भी अपडेट जो भी आती है आपके साथ शेयर की जाएगी। इसकी लिंक आपको अलग से मिल जाएगी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लें एक बार। बेस्ट विशेष जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए आगे के लिए, एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। पहले तो शॉर्टलिस्ट हो गए, दूसरी आगे के लिए सक्सेसफुल रहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और बीएड जो कैंडिडेट हैं जिनको अभी फिलहाल बाहर किया गया है उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट, बड़ी अपडेट, बड़ा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा जल्दी ही। तो होपलेस नहीं होना है, होप नहीं खोना है।